व्हाट इज लाइफ? बायोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी एटसेट्रा एटसेट्रा जब फंक्शन करते हैं तो उसको हम लाइफ कहते हैं। व्हाट इज डेथ? इन मेडिकल टर्म्स ही सेड सेसेशन ऑफ ऑल दीज बायोलॉजिकल सिस्टम्स। लाइफ इज ट्रूथ और डेथ इज ट्रूथ। आज जो मैं बोल रहा हूँ 2 साल बाद वो झूठ हो जाएगा, और 2 साल पहले जो मैं था वो आज झूठ हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शमशान के मेन गेट के ऊपर लिखा था, यहाँ तक मुझे लाने का आपका धन्यवाद, इसके आगे की यात्रा मैं अकेले ही करूंगा। मतलब माई फैमिली और माई फ्रेंड्स, नो वन इज गोइंग टू गो विद मी। मतलब मैं अकेला जाऊंगा? वेट अ मिनट, मतलब इस लाइफ के बाद भी कोई लाइफ है? इस लाइफ की तैयारी तो हम कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर लाइफ की तैयारी? हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से लाइफ टेल्स पर स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि लाइफ किसे कहते हैं और डेथ किसे कहते हैं? शायद हाँ और शायद नहीं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 महीने से मैं कोई एपिसोड नहीं बना सका बिकॉज माई डियरेस्ट फादर एक्सपायर्ड, and then another one expired, and then another one in our family expired. So अगर लाइफ टेल की लैंग्वेज में बोले तो लाइफ क्लॉक स्टॉप्ड। बायोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी एटसेट्रा एटसेट्रा जब फंक्शन करते हैं तो उसको हम लाइफ कहते हैं। And then I asked him, what is death? In medical terms, he said, cessation of all these biological systems. जब ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, then we pronounce, very important, then we pronounce body dead. That's simple. Is that so simple about life and death? Then I started to introspect, is that life is truth or death is truth? In medical terminology, I asked the doctor, is life the truth? Doctor said, आज से 2 साल पहले जो आप थे, आज वो नहीं है, और आज जो है वो 2 साल बाद नहीं होंगे। मतलब ही सेड हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम 2 साल में चेंज हो जाता है। मतलब पूरी बॉडी चेंज हो गई। तो जो मैं 2 साल पहले था या 5 साल पहले था या 10 साल पहले था वो आज मैं नहीं हूं, और आज के 5 साल बाद मैं आज जो आपके सामने बोल रहा हूं वो नहीं हूं। तो इसका मतलब ये झूठ है। आज जो मैं बोल रहा हूं 2 साल बाद वो झूठ हो जाएगा, और 2 साल पहले जो मैं था वो आज झूठ हो गया। इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को 2 पैसे दिए और बोले जाके बाजार से 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ खरीद के लाओ। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी बोल रहे हैं 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ, बट एनीवे गुरुजी ने बोला तो वो बाजार गए। बाजार जाके लोगों से पूछते हैं कि मेरे को 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ दे दो। बाजार में लोग उसके ऊपर हंसते हैं और बोलते हैं कहीं पैसे में सच और झूठ खरीदा जाता है। पर लेकिन एक आदमी था जो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने उससे 2 पैसे लिए और उसने 2 कागज के ऊपर कुछ लिख के दिया और बोला जाके अपने गुरुजी को दे दो। जब वो शिष्य अपने गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा तो उसने 2 कागज दिए, और गुरु नानक देव जी ने जब कागज खोला तो पहले कागज पर लिखा था मरना सच है, और दूसरे कागज पर लिखा था जीना झूठ है। क्या हम वाकई में मेडिकल साइंस को मानते हैं, और क्या वाकई में हम गुरु नानक देव जी की बात को मानते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आज अपना नाम अनिल और मेरे घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है अनिल तलवार, दोनों सच लगते हैं। और अगर वो सच लगता है तो गुरु नानक देव जी जो कहते हैं आई डोंट एग्री, यू ऑल्सो डोंट एग्री। हम लाइफ को सच मानते हैं, तो लाइफ को सच मान के उसके अंदर करते क्या है? उसके अंदर हम बहुत सारी अपने एंडेवर्स को, डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, बहुत भाग दौड़ में लगे रहते हैं। इसमें हम लाइफ जी नहीं पाते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, नॉट एबल टू रियली हैव अ फुलफिल्ड लाइफ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अलेक्जेंडर बोल के गए, स्टीव जॉब्स बोल के गए, और ऐसे बहुत सारे लोग मरने से पहले ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स को बता के गए कि हम अपनी लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाए। मतलब हम जो करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, जैसे हम जीना चाहते थे वैसे नहीं जी पाए, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए, लव नहीं कर पाए, और हम हमेशा भागते रहे, दौड़ते रहे इस लाइफ के लिए। मैंने रिसेंटली 3 किताबें पढ़ी। पहला
गुरुर पुराण। वो बोलते हैं कि गुरुर पुराण किसी के मरने पर सुनी जाती है, ब्राह्मण आकर बोलता है और हम उसको सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि मरने से पहले अगर हम उस गुरुर पुराण को पढ़ लें तो जरूर हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि मरने के बाद क्या होता है। ओह वेट अ मिनट, मतलब इस लाइफ के बाद भी कोई लाइफ है? गुरुर पुराण बोलता है कि कैसे हमारे कर्मों के फल हमारे को मिलते हैं और किस तरह से हमारे को बुरे कर्मों का और अच्छे कर्मों का फल मिलता है आफ्टर लाइफ में। सेकंड बुक मैंने पढ़ी, तिब्बतन बुक ऑफ द डेड। उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि 14 दिन का एक बारदो पीरियड होता है जिसमें कि आफ्टर लाइफ में किसी रेल्म में, किसी फॉर्म में ये जीवात्मा रहता है और हर रोज भगवान उसको लेने आते हैं, लेकिन वो उन भगवान के साथ नहीं जाता। रीजन अटैचमेंट, रीजन डिजायर्स विच आर अनफुलफिल्ड। उसको अभी भी उन 14 दिनों में उसको ये नहीं समझ में आता कि अब मेरा शरीर मर चुका है, लेकिन 14th डे पे यमराज आके उसको घसीट के लेके जाते हैं क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं हो। फिर मैंने तीसरी बुक पढ़ी, इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड। उसमें भी कुछ यही लिखा है कि कैसे आफ्टर लाइफ में वी हैव टू क्रॉस मेनी गेट्स, और वो गेट कीपर हमारे से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हम क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते तो हमारे को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। गुरुर पुराण, तिब्बतन बुक ऑफ द डेड और इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड, इन तीनों में आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस लाइफ की तैयारी तो हम कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर लाइफ की तैयारी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन मैंने पढ़ी, जब हम शमशान में जाते हैं तो शमशान के मेन गेट के ऊपर लिखा था, यहाँ तक मुझे लाने का आपका धन्यवाद, इसके आगे की यात्रा मैं अकेले ही करूंगा। मतलब माय फैमिली और माय फ्रेंड्स, नो वन इज गोइंग टू गो विद मी। मतलब मैं अकेला जाऊंगा। इस लाइफ की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर लाइफ की तैयारी कैसे। लेट्स स्टार्ट विद 5 थिंग्स। पहला, एंजॉय व्हाट यू डू। दूसरा, डू समथिंग मीनिंगफुल, जिसको करने के बाद आपको एक कंटेंटमेंट हो। तीसरा, स्पेंड टाइम विद द फैमिली। चौथा, लव एवरीवन हु कम्स इनटू योर लाइफ। किसी का दिल दुखाने की कोशिश मत कीजिएगा, हाँ, और किसी के दुख को अपना दुख समझकर उससे बात जरूर की। और पांचवा, हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द गॉड, बिकॉज ही इज द वन who is going to take you along with him in the afterlife. At the time of death, you will have no regret like the Steve Jobs had, like the Alexander had. और यदि हम सब की लाइफ में अगर हैप्पीनेस होगी तो at the time of death हमको regret नहीं होगा ना। Have a lovely, happy, healthy and peaceful life.